हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित। हम गणित में प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम छठवें क्वेश्चन तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हम देखते हैं अब 7वां क्वेश्चन। इस क्लास में हम आपको 7वां क्वेश्चन पढ़ाएंगे। देखिए आज आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है 7वें क्वेश्चन में कि बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा ब्रैकेट 6 गुणे 4/3 ब्रैकेट क्लोज को 1/3 गुणे 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। मतलब ऐसा कौन सा गुणधर्म है कि आप इस वाली संख्या को इस तरह से लिखिए 1/3 गुणा कोष्टक 6 गुणे 4/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कौन सा गुणधर्म पूछा गया है, कौन से गुणधर्म या गुण से आप इसको ऐसा अभिकलन कर सकते हैं। इंटू 6 इंटू 4/3, इसमें क्या है, ब्रैकेट है। तो यहां पर ब्रैकेट था, इन दोनों संख्याओं में ब्रैकेट है इसमें, लेकिन जब आपने वो गुणधर्म लगाया तो आपने यहां पर लगा दिया। देखो यह हम आपको बताते हैं गुणधर्म कौन सा है। वो गुणधर्म है आपका, यहां लिखते हैं गुणनात्मक कौन सा है, हम बताते हैं आपको। गुणनात्मक साहचर गुणधर्म। इस गुणधर्म से अगर कोई संख्याएं आपकी लिखी हैं, जैसे आपका कोई मानते हैं कोई जी गुणे एच गुणे आई, अगर ऐसे लिखा है और इन दोनों में कोष्टक है, मतलब गुणा आई, अगर पीछे की दो संख्याओं में अगर कोष्टक है तो हम इनको ऐसा भी लिख सकते हैं इस नियम के द्वारा या इस गुणधर्म के द्वारा कि जी इंटू एच इंटू आई, इनको ऐसा लिख सकते हैं। जी संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होंगी। अगर इनकी बात करें, अगर इनको ऐसा लिख देंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। लेकिन एक साहचर्य का गुणधर्म है, गुणात्मक साहचर्य का गुणधर्म से आप क्या कर सकते हैं, इस कोष्टक को आप आगे कर सकते हैं, 2 में लगा सकते हैं। देखिए इसमें लगा दिया तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे हम यहां समझाते हैं आपको, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4 लिखा है या 12 गुणा 13 गुणा 14 लिखा है। अगर 12 गुणा 13 में अगर कोष्टक लगा है तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म के सहायता से आप कैसा लिख सकते हैं, 13 गुणे 14 है, तो आप इन दोनों में लगा सकते हैं। तो इनके जो आंसर होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको अगर पूछा गया है कि ये किस गुणधर्म से लिखा है तो उस गुणधर्म का नाम है, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है यहां तक क्या है आपका कि गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म से आपका इस टाइप से लिखा है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर इस टाइप से लिखा है तो आप किस गुणधर्म से लिख रहे हैं, कोष्टक को यहां से आपने यहां शिफ्ट कर दिया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता आंसर में। आपका ये कौन से गुणधर्म से होता है, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म से। आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप यहां पर केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस गुणधर्म से लिखा है, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म से। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।